जो सारा रिसर्च है, इससे हमें पता लगता है कि तारों के बीच के फासले बढ़ते ही जा रहे हैं। जिस तेजी से ये तारे दूर हो रहे हैं, उससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि ये सब एक बिंदु पर कितने सालों पहले थे और उसी क्षण ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, ऐसा मेरा मानना है। मेरी बिगिनिंग ऑफ टाइम की थियरी यही कहती है कि द यूनिवर्स वॉज बॉर्न 20 बिलियन ईयर्स अगो। मेरी थियरी को रिसर्च के आधार पर टटोलो एंड चेंज इट विद द टाइम्स। प्रोग्रेस होनी ही चाहिए, क्योंकि जब विचारों की प्रगति बंद होती है तो मानव जाति की अधोगति की शुरुआत होती है। इंसान के विचार उसका अस्तित्व है। यह अवार्ड मुझे नहीं, असल में मेरे विचारों को दिया जा रहा है। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। थैंक यू। Thank you very much. Welcome, ladies and gentlemen. I think प्रोफेसर ब्रजेश शास्त्री को तो आप सब लोग अच्छी तरह से जानते ही हैं। अपनी फिजिकल डिसेबिलिटीज के बावजूद इन्होंने एस्ट्रोफिजिक्स को एक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन दिया है। खासतौर से मैं ब्रजेश को बचपन से जानता हूं। ब्रजेश जब स्कूल में था, अपनी क्लास में चाहे वो स्पोर्ट्स हो या पढ़ाई, सबसे अव्वल आया करता था। बट अनफॉर्चुनेटली कॉलेज में आने के बाद ये डिस्कवर हुआ कि इन्हें मोटर न्यूरॉन डिसीज है। साथ ही डॉक्टरों का कहना था कि ब्रजेश इस दुनिया में कुछ महीनों तक ही रहेगा। लेकिन आज इतने सालों बाद ब्रजेश ने अपने विल पावर के बल पे अपने जीवन पर विजय प्राप्त की है। यही नहीं, इसने अपनी कड़ी मेहनत, तपस्या और लगन से पूरी दुनिया को एक नई साइंटिफिक थियरी भेंट की है। एंड आई एम प्राउड टू से कि इसकी ये थियरी इज एट पार विद द थियरीज ऑफ आइंस्टाइन एंड न्यूटन। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि प्रोफेसर ब्रजेश शास्त्री जैसे महान साइंटिस्ट ने हमारे देश में जन्म लिया। आज हम सब लोग इन्हें साइंटिस्ट ऑफ द मिलेनियम का अवार्ड प्रदान करते हैं। साथियों, गिव ए बिग हैंड फॉर प्रोफेसर ब्रजेश शास्त्री। कम ऑन। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन। अब मैं उपस्थित पत्रकारों को आमंत्रित करता हूं कि अगर वो प्रोफेसर ब्रजेश शास्त्री से कुछ प्रश्न पूछना चाहें तो प्लीज पूछें। ओवर टू प्रेस। सर, ये अवार्ड मिलने पर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ग्रेट। सर, हैंडीकैप होते हुए भी आप इतना रिसर्च कैसे करते हैं? रिसर्च करना दिमाग का काम है, शरीर का नहीं। नहीं तो WWF के रेसलर्स मुझसे कहीं अधिक रिसर्च करते। सर, आपकी व्हील चेयर आपकी जिंदगी बन चुकी है। क्या इसके बगैर आप अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं करते? व्हील चेयर तो मेरी अर्धांगिनी है। क्या आप चाहते हैं कि जो सर, क्या आपको ये लगता है कि ब्लैक होल्स में एनर्जी एंड मैटर का सम टोटल कांस्टेंट रहता है? बट ऑफ कोर्स, आप जर्नलिस्ट को भी एस्ट्रोफिजिक्स आने लगा। वाह। थैंक यू सर। वैसे साइंस मेरा पैशन है और जर्नलिज्म मेरी हॉबी। मैंने एस्ट्रोफिजिक्स में MSc किया है। ग्रेट। जर्नलिस्ट और साथ साथ साइंटिस्ट भी। गुड। प्रोफेसर, नई पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? अपने काम पर ध्यान दो। ओवरकम ऑब्स्टिकल्स और दे विल ओवरकम यू। क्या काम था? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। प्रोफेसर ब्रजेश, क्या आप बता सकते हैं कि आपको इस आविष्कार की प्रेरणा कहां से प्रोफेसर शास्त्री, आपकी साइंस की दुनिया में। प्रोफेसर शास्त्री, कैन यू प्लीज टेल अस? हाँ शास्त्री जी बताइए। क्या आप बता सकते हैं प्लीज? साहब जी काफी थक गए हैं, अब उन्हें और तकलीफ मत दीजिए। क्या हुआ? रोहित,
मैं देखता हूं। क्या हुआ श्यामलाल? साहब जी बुला रहे हैं। ठीक है, चलो। रोहित, नए ट्रेनी की पोस्ट के लिए अपॉइंटमेंट्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करना था। सर, अभी तो मुझे एक खास फैमिली फंक्शन में जाना है। आई एम ऑलरेडी लेट, सो साहब जी, रोहित जी को काम के अलावा काफी काम रहने लगा है। आप हमारी बात मानिए, जो आपको ठीक लगता है वही कीजिए। अगर आप इस रोहित जी के चक्कर में पड़ेंगे ना सर, तो अपने इंस्टीट्यूट का भला नहीं होने वाला। क्या सोच रहे हो? कोई तो आएगा ही। डोंट वरी, जो भी अपॉइंट होगा उसे तो 2 दिन में ही हम अपने कंट्रोल में कर लेंगे।